नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वर्तमान में न्यूज़ क्लिक का मामला बहुत अधिक तूल पकड़ा हुआ है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे न्यूज़ पोर्टल के ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत अब केस दर्ज कर दिया है। यह जो मामला है यह गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत चल रहा है और माना जा रहा है कि यह जो न्यूज़ पोर्टल है न्यूज़ क्लिक इसका संस्थापक और साथ साथ इसके जो अन्य रिपोर्टर है वह भारत में इस प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व है। तो किस प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व और क्या क्या आरोप लगा है इनके ऊपर, तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई इनको विदेशों से फंडिंग प्राप्त हो रही थी भारत में चीन समर्थित प्रचार करने के लिए और गतिविधियों को तेज करने के लिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इनको जो यह फंडिंग मिल रही थी यह डायरेक्ट चीन से नहीं मिल रही थी। एक्चुअल में जो फंडिंग हो रही थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका से हो रही थी। इनके पास अवैध धन आ रहा था और इसके संस्थापक और बाकी रिपोर्टर्स को बोला जा रहा था कि आप अपने न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ाएं, चीन का समर्थन दिखाएं। जबकि हम सभी जानते हैं कि चाइना वर्तमान में हमारा एक घोर विरोधी बना हुआ है। उस बीच इस प्रकार की एक खबर चर्चाओं में आना बड़ी चिंता का विषय बन गया। तो इसी भी जरूरी है कि इस मामले में अभी बहुत अधिक खास नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ ने चर्चा में आने के बाद हमारे लिए यूएपीए संबंधित प्रश्न खड़े कर दिए जिसको जानना वर्तमान में जरूरी हो गया। तो दरअसल क्या है यह गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। तो देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 1967 में भारत की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता सुनिश्चित करने के लिए ही इस अधिनियम को तैयार किया था। तो उस समय जब इसको तैयार किया था तो इसमें कुछ कुछ चीज़ों की कमी महसूस की गई, जिस वजह से अब तक इसको 7 बार संशोधित किया जा चुका है। 1969, 1972, 1986, 2004, 2008, 2013 और अंतिम जो संशोधन हुआ है वह इसके अंदर वर्ष 2019 में किया गया। इस अधिनियम की धारा जो 15 है वह धारा 15 मुख्य रूप से बताती है कि आतंकवादी कृत्य क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर यह माना जाता है कि आतंकवादी कृत्यों के तहत वह मामले, वह कार्रवाई शामिल है जो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता से खिलवाड़ करती हैं और इनको खंडित करने का प्रयास करती हैं। ये याद रखिएगा, यह इसकी धारा 15 में है और यह फैक्ट जो है यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर एक खास बात देखने वाली यह भी है कि जनरली भारत में बनाए गए अधिनियम मुख्य रूप से भारतीय नागरिकों के लिए या भारतीय मूल से संबंधित नागरिकों के लिए होते हैं। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत दोषी पाया जाता है तो यह बात कभी भी लागू नहीं होगी कि सिर्फ भारतीयों को शामिल किया जाए। यदि आप कोई विदेशी व्यक्ति हैं और विदेशी होने के बावजूद आप भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता, संप्रभुता से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसको नष्ट करना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में यह आपके ऊपर भी लागू होगा। यानी कि यह जो कानून है, अधिनियम है, भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों के ऊपर भी लागू होता है। अब यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप भारत में रह करके ही भारत की एकता, अखंडता से खिलवाड़ करो। यदि आप भारत के बाहर किसी क्षेत्र में रह करके भारतीय एकता, अखंडता से खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपके ऊपर यही अधिनियम लागू होगा और इसके माध्यम से ही कार्रवाई की जाएगी। क्लियर है बात सारी? तो यह वह इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे एग्जाम में इस अधिनियम से संबंध में पूछी जा सकती हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो न्यूज़ क्लिक का मामला है उसके ऊपर कई अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया, तो जिस वजह से इस अधिनियम की कुछ धाराएं चर्चाओं में आ गई। जैसे कि धारा 15 तो आई है, इसके अलावा और भी आई हैं। तो एक बार नजर डालते हैं कि कौन कौन सी धाराएं हैं वो। तो देखिए, सबसे पहली बात धारा 13, जिसमें आपको दोषी पाया जाएगा कि आपने भारत में गैर कानूनी गतिविधियां करने का प्रयास किया। धारा 15 में आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित किया गया है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कौन कौन से कृत्य हो सकते हैं और उन कृत्यों के संबंध में, उन कार्यों के संबंध में यदि आप कुछ भी गतिविधि करते हैं A to Z और यह माना जाता है कि इससे हमारे देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता और सुरक्षा प्रभावित होने वाली थी या हो रही थी, तो ऐसी स्थिति में आप इसके तहत दोषी होंगे। वहीं इसकी जो धारा 16 है, धारा 16 आपके लिए सजा का प्रावधान करती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व है या आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन आपके द्वारा किए गए इन कृत्यों से किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो देखिए यह सजा बदल जाएगी और आजीवन कारावास से साथ साथ आपको मृत्युदंड की सजा भी मिल सकती है। यह इसमें व्यवस्था की गई है। ठीक है। और अगर आप भारत में रहते हुए या भारत से बाहर रहते हुए भारत के लिए आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाते हैं तो आपके ऊपर धारा 17। वहीं अगर आप भारत के खिलाफ कोई साजिश करते हैं तो इस अधिनियम की धारा 18 आपके ऊपर लगाई जा सकती है। तो यह वह महत्वपूर्ण धाराएं हैं इस अधिनियम की जिसके तहत यह पूरा का पूरा केस चल रहा है। इसलिए सारी धाराएं इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा जरूर आने वाले एग्जाम के लिए।
क्लियर है बात सारी। हालांकि बीते दिनों वर्ष 2019 में इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया, जो संशोधन चर्चाओं में रहते हैं और संभावना रहती है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो कुछ प्रमुख संशोधन किए गए थे वह 3 थे, मैं आपको बता देता हूँ। पहले इस अधिनियम में यह था कि आप किसी संगठन को ही आतंकवादी संगठन घोषित कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने यह बताया कि जरूरी नहीं कोई संगठन ही आतंकवादी हो, व्यक्ति भी आतंकवादी हो सकता है और वह इस प्रकार के कार्य कर सकता है। तो फिर यहाँ पर यह पावर दी गई इस अधिनियम के तहत कि आप संगठन के साथ साथ किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जांच से संबंधित कुछ परिवर्तन किए गए और बोला गया कि अब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक का कोई भी अधिकारी एनआईए के तहत पूरा के पूरे मामले की जांच पड़ताल कर सकता है। हालांकि पहले जो पिछला प्रावधान था वह यह था कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ही इसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे, पूरी जांच पड़ताल करते थे, या इनसे ऊपर का कोई अधिकारी इन्वॉल्व हुआ करता था। पहले परमिशन को लेकर के भी मामला अलग था, तो यहाँ पर 2019 में इन्होंने व्यवस्था की कि अगर आप इस प्रकार के किसी मामले की जांच करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक की स्वीकृति लेनी जरूरी होगी। इसके अलावा आपको जरूरी नहीं है कि किसी और अधिकारी से आप बात करें, और यहाँ से स्वीकृति मिल जाने के बाद आप पूरे मामले की जांच पड़ताल बिना किसी रोक टोक के करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स 2019 के थे और यह अभी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो आप लोग भी इन बातों को याद रखिएगा। आपको पीडीएफ रेगुलरली मिल जा रही है, तो इजी टू रिवाइज है आपके लिए, समय समय पर इसको रिवाइज करते रहिए। जैसे कि सभी बातों से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक प्रश्न यह आपकी स्क्रीन पर है, जो आने वाले समय में शायद हो सकता है कि आप किसी एग्जाम में देख लें, तो इसका आंसर अभी आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, फिर देखते हैं कितने लोगों के आंसर सही हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे दूसरी वीडियो में एक और नए विषय पे हम लोग इस प्रकार से बात करेंगे। हालांकि हाँ, मुझे पता है कि आप लोग चाह रहे होंगे कि आपको आंसर बताया जाए, तो देखिए अभी इससे संबंधित जो उत्तर है इसका आंसर देखिए आप लोग के स्क्रीन पर है। ठीक है, तो कितने लोग का आंसर सही है मुझे ज़मीर बताए, कमेंट कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को पसंद करें तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।